बीडीसी चेयरमैन अर्पण सिंह जी राणा जी, आप आज पाटर की जनता को क्या जानकारी देना चाहते हो मीडिया के माध्यम से? जी भरत जी, सबसे पहले आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद जो आप यहाँ पर आए इस आपातकाल स्थिति में। जो आपको ज्ञात होगा, पिछले 27 तारीख को जो यहाँ पर अप्रिय घटना हुई, एक प्राकृतिक आपदा आई। 27 तारीख को यहाँ पर हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में जगह जगह पर क्लाउड बर्स्ट हुए, जिसकी वजह से हमारे पाटर में भी जो हमारा भोट नाला है वो काफ़ी उफान पर आया और काफ़ी गांव हमारे जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए। आप इस एरिया को ले लीजिए, मचेल नाला जो हमारा है, यहाँ पर कम से कम 4-5 पुल जो हैं वो इस तूफान में बह गए हैं। खासकर पुल जो है चिशोती का पुल है, फिर कुंडेल का पुल है, फिर कुकानदराओं का पुल है, गुलाबगढ़ का पुल है। तो जिसकी वजह से इन पुलों के क्षतिग्रस्त होने की वजह से वहाँ पर लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और वहाँ पर कोई आवाजाही नहीं है। इवन की लाइट का जो सिस्टम है, जो लाइट भी वहाँ पर अवेलेबल नहीं है और कम्युनिकेशन में बिल्कुल ठप है। मैं चाहूँगा प्रशासन से, गवर्नर साहब से कि जिस प्रकार से हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ये अप्रिय घटना घटी है, मैं चाहूँगा एलजी साहब से कि ये जो आपदा है इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए और युद्ध स्तर पर काम हो, ताकि जल्द से जल्दी लोगों को जो है वो राहत मिले और लोग राहत की सांस लें। जनाब, एक गुलाबगढ़ में भी कुछ मकानों को खाली कर दिया गया था, लेकिन हाल ही में कल ही हमने फ़ोन भी आए थे वहाँ से कि अभी तक हमारा कोई भी सेटलमेंट नहीं हुई है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल अमन जी, आपने कल देखा होगा सोशल मीडिया पर भी एक 21 मेंबरों की एक टीम गठित हुई है जो जल्दी यहाँ पर आएगी और इंस्पेक्शन करेगी। मैं भी ऑन स्पॉट गया था गुलाबगढ़ में। वहाँ पर जो तूफान आया था उसकी वजह से काफ़ी घर जो हैं वो क्षत विक्षत हुए हैं और इस स्तर पर हैं कि वो कभी भी डैमेज हो सकते हैं। तो लेकिन प्रशासन ने टाइम रहते हुए, एसडीएम साहब ने और एसएचओ साहब ने, प्रशासन ने बड़े अच्छे तरीके से रात को ही इनका संज्ञान लिया और लोगों को जो है वो पड्डी बाग से और गुलाबगढ़ से मैक्सिमम लोगों को वहाँ से शिफ्ट करवाया गया, कुछ संस्था के भवन में और कुछ अठोली में। और अठोली में मैं खुद भी गया था तहसील ऑफिस में, वहाँ पर लोगों की व्यवस्था की गई, उनको कंबल दिलाए गए और उनको खाने पीने रहने का वहाँ पर व्यवस्था की गई है। नरेगा का जो काम हो रहा है गांव स्तर पर, अभी तक कई लोगों का ऐसा भी कहना है कि हमारी जो पेमेंट्स है वो काफ़ी पेंडिंग्स हैं। तो उसके बारे में आप क्या आश्वस्त करना चाहेंगे यहाँ के सभी मजदूर भाइयों को और यहाँ की जनता को? जी अमन जी, मैं आपके माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ज़मीन ग्राउंड स्तर पर जो काम किए हैं, जो ज़मीन लेवल पर काम किए गए हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि वो निश्चिंत रहें। हमने यहाँ का जो डिपार्टमेंट है, आरडीडी डिपार्टमेंट, वीडियो साहब से मेरी बात हुई है, सभी वीएलडब्ल्यू सरपंच से मेरी बात हुई है। ऑन ग्राउंड जो भी काम हो रहे हैं उनकी फाइलें हम कंप्लीट करवा रहे हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 16, 17, 17, 18 की जो पेमेंट पेंडिंग थी उनकी रिलीज भी आ चुकी है और जल्दी से जल्दी हम लोगों को उनकी पेमेंट्स करवा देंगे और उनको राहत पहुंचाएंगे। अपने कारोबार को बढ़ाइए, अपने कारोबार का प्रचार करें जम्मू एंड कश्मीर के फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज पोर्टल द बोल्ड वॉइस में एडवर्टीजमेंट देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को यकीनी बनाएं। मजीद जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7006606193 पर राबिता करें। लोगों के बीच हमें ये सुनने को मिलता है कि पाटर की जनता ने बीडीसी चेयरमैन बीजेपी, डीडीसी चेयरमैन बीजेपी, और सर पाटर से लेकर दिल्ली तक जो सरकार है वो बीजेपी की है। तो सर आखिर ये लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि इनके काम नहीं हो रहे हैं या ये काम कब होंगे इनकी? बिल्कुल बिल्कुल भरत जी, अभी केंद्र में हमारी सरकार है, यहाँ पर भी एलजी हमारी केंद्र सरकार ने ही भेजा है। देखिए, आपको ज्ञात होगा कि पिछले 2 साल जो है वो कोरोना महामारी के चलते आहूत हो गए। इन 2 सालों में काम बिल्कुल ठप रहे, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, जितने बेरोजगार नौजवान हैं या जो लेबर तबका है, जिनकी जो बेचारी दिहाड़ीदार हैं, जिनकी दिहाड़ी पे ही काम चलता है, रोजगार उनका चलता है, आप निश्चिंत रहें। सरकार बेरोजगारी की दिशा में भी अच्छे कदम उठाएगी और बहुत जल्दी आपको केंद्र की तरफ से और एलजी की तरफ से बहुत गुड न्यूज़ मिलेगी। क्योंकि इसमें स्वयं, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपातकाल स्थिति आजकल आई है, ये आपदा हमारे पार्डर में हुई, त्राहिमाम लोग कर रहे हैं,
लेकिन मुझे मतलब मैं आपको गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि इससे पहले जो सरकारें थे वो इस लेवल पर इतना संज्ञान नहीं लेती थी, क्योंकि हमारा पाडर एरिया जो है काफ़ी फार फ्लंग एरिया है। तो इस फार फ्लंग एरिया को आप पिछली सरकारों का भी इतिहास उठाकर देख लीजिए और इस सरकार का भी इतिहास उठाकर देख लीजिए। आप देख लीजिए जैसे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ये आपदा, ये अप्रिय घटना घटी, प्राकृतिक घटना जो घटी, आप तत्काल प्रभाव से जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं उनका ट्वीट आया, वो इस बारे में संज्ञान ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इस बारे में संज्ञान ले रहे हैं, हमारे गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी वो भी इस पर करीबी नज़र बनाए रखे हैं, हमारे केंद्र में जो पीएमओ है माननीय जितेंद्र सिंह जी राणा वो भी इस अप्रिय घटना पर लगातार नज़र बनाए रखे हैं, हमारे पूर्व विधायक माननीय सुनील शर्मा जी जो कि पिछले जब 27 तारीख को ये आपदा हुई और दक्षिण में हमारे कम से कम 40 जवान जो हैं, 40 लोग जो हैं वो लापता हो गए और 6 डेड बॉडीज अभी तक रिकवर की गई हैं, वो वहाँ दक्षिण गए हैं, तत्काल प्रभाव से वहाँ पर गए और पाडर में भी 1-2 दिन में वो पहुँच जाएंगे और जल्दी से जल्दी टीमें पहुँचेंगी और तत्काल प्रभाव से लोगों को राहत मिलेगी और राहत का कार्य दिन रात प्रगति पर होगा। आप इस बारे में आश्वस्त रहें। सर डेवलपमेंटल कामों के बारे में बात करें तो सर पाडर में कुछ डेवलपमेंटल काम एकदम स्पीड से चल रहे हैं और सर कुछ काम बहुत ही स्लो, गुलाबगढ़ और अठोली को जोड़ने वाला जो पुल है। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं भरत जी, ये जो पुल की इनाग्रेशन की गई थी उस टाइम पे यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, माननीय श्री गुलाम नबी आज़ाद जी मुख्यमंत्री थे और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सरोड़ी साहब थे, उन्होंने इस पुल की इनाग्रेशन की। लेकिन मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि पुरानी सरकारों ने इस क्षेत्र को जो है हमेशा नज़रअंदाज किया और उनकी इसी नेग्लिजेंस के कारण, क्योंकि उनने पता नहीं किस हिसाब से इसकी टेंडरिंग की, किस ठेकेदार को उनने ये काम दिया, उसने सबलेट पर किसी और ठेकेदार को काम दिया, तो आज तक इसको मतलब उस हिसाब से इस पर प्रोग्रेस नहीं हुआ, उस हिसाब से काम नहीं हुआ। लेकिन आप देखेंगे जैसे मैंने कहा कि पिछले 2 साल से हमारे जो 2 साल कोरोना महामारी की वजह से ज़ाया हो गए, लेकिन जैसे ही ये जो कोरोना महामारी से हम उभर रहे हैं, आज आप देखें, आप जाकर देखें, हमारी सरकार ने, हमारे एलजी साहब ने इस पर तुरंत एक्शन लिया है और आज आपको वहाँ पर ग्राउंड पे काम दिखेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस दिसंबर और जनवरी तक ये पुल जो है, ये ब्रिज जो है गुलाबगढ़ और अठोली के बीच, ये फंक्शनल हो जाएगा और लोगों को बड़ी सुविधा होगी। सर कुछ दिन पहले हमने कश्मीर की न्यूज़ देखी थी कि वहाँ के एक बीडीसी चेयरमैन ने दरिया में छलांग लगा के एक बच्चे को बचाया था। सर अर्पण जी का कोई ऐसा ग्राउंड लेवल पे कोई ऐसा काम? देखिए भरत जी, जैसे आपने बीडीसी चेयरमैन श्रीनगर की बात कही, बहुत अच्छी बात है। अगर उनने किसी मतलब जो मुसीबत में लड़का फंसा था बेचारा, उनकी हेल्प की, तो ये बहुत अच्छी बात है, हेल्प करनी चाहिए लोगों को। लेकिन इस कोरोना महामारी में खैर यहाँ पर तो ऊपर वाले की दया से अभी तक ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई। अगर जो प्राकृतिक आपदा आई भी है तो उस पर हम संज्ञान ले रहे हैं। मैं खुद परसों यहाँ से जो ये तूफान आया हमारे भोट नाले में, मैं कुंडेल का दौरा करके आया, वहाँ पर लोगों को हमने आश्वस्त भी किया, कुछ लोगों से हमारा मिलना भी हुआ और हमने उनको आश्वस्त किया है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका संज्ञान लिया जाएगा। उसके अलावा मैं गंधारी पंचायत में गया हूँ, मचेल पंचायत में गया हूँ और हर पंचायत जितने भी अपने PRIs हैं उनसे बार बार जो अपनी पब्लिक है, पार्टी की पब्लिक है, उनकी समस्याओं का संज्ञान लेता रहता हूँ और जहाँ तक मेरी कैपेसिटी है, जो मेरे दायरे इख्तियारात में आता है, जो मेरे कार्य क्षेत्र में आता है, मैं अपना हर संभव प्रयास करता हूँ कि लोगों को मेरी तरफ से कोई मुश्किलात ना हो, कोई उनको ज़ौफ ना आए। तो मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ 24 घंटे कि मेरी तरफ से मेरे लोगों को हमेशा सेटिस्फाई रहें और इसी उद्देश्य के साथ मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। अभी बात करें, यहाँ पर PMGSY द्वारा हर तरफ रोडों का एक जाल बिछाया गया है, लेकिन रोडें तो निकल जाती हैं लेकिन बाद में ज़मींदारों को कोई नहीं पूछता है। आखिरकार बात करें हम तत्तापानी रोड की, अभी तक भी वहाँ के ज़मींदारों को कंपनसेशन नहीं दिया गया है। इसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये जो PMGSY की रोडें हैं अमन जी, जो हमारा पूरा जाल बिछाया गया, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा केंद्र सरकार का। और जो हमारी पिछली सरकार थी उसमें हमारे जो माननीय सुनील शर्मा जी, जो यहाँ के पूर्व विधायक और माननीय मंत्री भी रहे थे, उनने पूरा पार्ट का कल्प कर दिया और पूरे पार्ट में रोडों का जाल बिछा के रख दिया है। ठीक है, अभी तक PMGSY जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो मुआवजा है वो लोगों को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम इस दिशा में अपना भरपूर प्रयास कर रहे हैं, हम हर जगह अप्रोच कर रहे हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी जमींदार जिनकी जमीन करना चाहता हूं
कि मैं अपना हर संभव प्रयास करूंगा और जल्दी से जल्दी जो भी जिन जमींदारों की जमीनें इसमें गई हैं पीएमजीएसवाई में, उनको उनका मुआवजा जो है वो टाइमली मिल जाएगा। कंपनसेशन तो ये होता ही रहेगा, लेकिन देखिए किस तरीके से जो लिंक्स रोड दिए गए हैं उनको अभी तक पक्का भी नहीं किया गया है, रोड की हालत भी खराब है। और अगर गिरफ्त वालों के साथ बात करें, जो करथई और गुलाबगढ़ का जो रोड है, कहीं पर दीवारें सीमेंटेड चढ़ाई हुई हैं, कहीं पर कच्ची चढ़ाई हुई, कहीं पर नालियां बनाई, कहीं पर नहीं बनाई हैं। आखिरकार क्या आपने इनकी सुध ली? बिल्कुल अमन जी, मेरी जो गिरफ्त डिपार्टमेंट यहाँ पर काम कर रहा है उनके साथ ही मेरी बातचीत होती रहती है। मैं आपको बता दूं, आज से ठीक 7-8 साल पहले जो यहाँ पर रोड बना था किश्तवाड़ टू संसारी नाला, आप उस समय को भी देख लीजिए कि उस समय रोड की क्या हालत थी। लेकिन जैसे हमारी सरकार केंद्र में आई और जम्मू कश्मीर में आई, हमारे विधायक यहाँ से चुन के गए, आज आप देख लीजिए। देखिए अपन जी बात करें, मैंने पहले भी कहा कि पीएमजीएसवाई द्वारा रोडों का जाल बिछ गया है, रोडें बन गई हैं, लेकिन काम भी हो रहा है। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है, कहीं कच्ची दीवारें और कहीं पक्की दीवारें, कहीं नालियां तो कहीं नालियां नहीं। इसके संदर्भ में बातचीत मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जी अर्पण जी, आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया। देखिए ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, वो तो जेई बता सकता है कि कहाँ पर वो कंक्रीट में दीवारें दें और कहाँ पर कच्ची दीवारें दें। लेकिन फिर भी मैंने संज्ञान लिया था कि जो भी ये ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, जैसे आप कथई से लेकर गुलाबगढ़ रोड ले लीजिए, रोड के ऊपर भी जमीन है, नीचे भी जमीन है, तो लोगों को, जो हमारे जमींदार भाई हैं, उनको बड़ी परेशानी हो रही थी। मैंने इनसे बात की, गिरफ्त वालों से बात की कि आप तत्काल प्रभाव से जहां पर लोगों को परेशानी है, उनको सिंचाई के लिए पानी लगता है, तो जहां पर उनको जरूरत थी नालियां डालने की, वहां पर उन्होंने कलर भी बनाए हैं, नालियां भी डाली हैं। आपने कहा कि किसी जगह इनमें कच्ची नालियां रखी हैं, किसी जगह पक्की नालियां रखी हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, मैं इनके सीओ जो हैं यहाँ पर, इनके जो ऑफिसर्स हैं, उनसे बात करूंगा और आगे के लिए आपके माध्यम से आश्वस्त करूंगा कि आगे के लिए ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पाडर के लोगों को कितने घर मिले? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी मेरे पास पूरा डाटा नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आवास प्लस ऐप जो है वो बहुत जल्दी खुलने वाली है। उसमें हम सभी पीआरआई जो है, हमारे सरपंच जो हैं, उनको इन्वॉल्व करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आवास प्लस ऐप जैसे ही खुलेगी, हम पूरी पारदर्शिता के साथ हर पंचायत में जो हमारे लोग हैं उनकी लिस्टें बनाएंगे और अपने लोगों को मैक्सिमम, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैक्सिमम ज्यादा नहीं तो कम से कम 1000 से 1500 तक हम आवास प्लस के तहत यहाँ पर घर लोगों को मुहैया करवाएंगे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन